आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं बताने वाला हूँ हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। यह विधि 2000 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप क्लास 10th में हैं तो इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बताया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ। और यदि आप 12th में भी हैं तो 12th का भी मैं बता चुका हूँ। तो हम लोग आज देखेंगे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। जैसा कि मैं इसका चित्र दिखाना चाहूँ तो ये है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण जिसमें किया जाता है। तो ये चित्र है और हमको एक बात याद रखना है कि जब भी हम बोर्ड एग्जाम का देने जाएंगे तो हमको चित्र बना के आना है और चित्र जो होना चाहिए वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, क्योंकि चित्र से ही हमको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और ये लिखना थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन चित्र जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। अमोनिया NH3 का औद्योगिक निर्माण हाइबर विधि द्वारा किया जाता है। तो जो अमोनिया होता है औद्योगिक निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हाइबर विधि द्वारा किया जाता है। तो हाइबर विधि में हम लोग देखते हैं कि बहुत अधिक पैमाने में जब हमको अमोनिया की जरूरत होती है तो हाइबर विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि औद्योगिक के लिए, व्यापार के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हाइबर विधि का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग इसकी विधि देखते हैं कि इनकी विधि कैसी है। तो विधि देखेंगे। इस विधि में शुद्ध नाइट्रोजन, इस विधि में क्या होता है? शुद्ध नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 को 1:3, यानी कि जो नाइट्रोजन होगा वो 1 होगा, उसके अनुपात में हाइड्रोजन कितना होगा? 3 होगा, के अनुपात में मिलाकर 200 mmHg यानी कि 200 वायुमंडलीय दाब एवं Fe और मोलिब्डेनम, Fe मतलब आयरन और एमो का मतलब मोलिब्डेनम, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होता है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो अणु हैं उनको 1:3 के अनुपात में अगर हम लोग 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। तो ये था, हमको ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखना है, बस इतना सा लिखना है कि हाइबर विधि में क्या क्या होता है। और उसके बाद में इस विधि के लिए हाइबर को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो ये भी लिख सकते हैं कि हाइबर विधि के लिए हाइबर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और फिर उसके बाद में ये चित्र बना देना है हमको। चित्र में अगर हम लोग देखेंगे तो ये है कंप्रेसर पंप। कंप्रेसर पंप में N2 और H2 का मिश्रण 1:3 के अनुपात में क्या किया जाता है? इसमें भेजा जाता है। इसमें फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, उस पंखे की सहायता से इसको प्रेशर के द्वारा ऊपर की तरफ भेज दिया जाता है। ऊपर से इस नली द्वारा आकर के ये उत्प्रेरक कक्ष में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? उत्प्रेरक कक्ष में आ जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में Fe और MO, आयरन और मोलिब्डेनम पहले से ही प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके NH3 का निर्माण करते हैं। तो जो यहाँ पर NH3 होता है इसकी ताप लगभग 450 डिग्री सेल्सियस है, जिस कारण से ये गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है और बहुत ही हीट होता है। इसलिए इस नली द्वारा ऊपर ले जाया जाता है और ऊपर ले जाकर के संघनित कक्ष में छोड़ दिया जाता है। संघनित कक्ष में ठंडे जल भरे होते हैं, जिससे जो यहाँ पर NH3 के गैस आते हैं, ये ऐसे यहाँ लगा देंगे। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये राउंडेड हो जाता है ताकि गैस आराम से नीचे आए और ये ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर गैस धीरे धीरे इस नली की सहायता से नीचे आता है और ऊपर से नीचे पहुँचते पहुँचते ये जो गैस 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म हुआ होता है ये ठंडा होकर के जलीय रूप में नीचे ये बैठ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव अमोनिया कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव अमोनिया कहते हैं। फिर इस द्रव अमोनिया को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक लगा होता है टोटी, जिसके सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। और जो अभी यहाँ पर ठंडे जल की सहायता से नहीं द्रव अमोनिया में बदले हैं वो क्या होते हैं? इस नली द्वारा गैस दोबारा इस रिसर्कुलेशन पंप, देखो यहाँ पर लिखा है सर्कुलेशन पंप, लेकिन ये रिसर्कुलेशन पंप इसका नाम होता है। रिसर्कुलेशन पंप द्वारा इसे पुनः इस पाइप द्वारा इस उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। फिर से उत्प्रेरक कक्ष में इसको हीट किया जाता है Fe और
एमओ के प्रेजेंस में, जिससे पुनः ये क्या हो जाता है, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है NH3 गैस के रूप में, और वो पुनः इसमें भेजा जाता है। और जब ये जल के साथ फिर ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद ये नीचे तली में बैठ जाता है, और नीचे तली में जब बैठ जाता है तो फिर इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरी तरह से N2 और H2 NH3 में ना परिवर्तित हो जाए। तो ये था हाइबर विधि, और हाइबर विधि में सबसे ज्यादा मात्रा में अमोनिया प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हाइबर विधि द्वारा किया जाता है। आइए हम लोग इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। रासायनिक समीकरण N2+3H2, यानी कि ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो N2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक अणु है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है, प्लस हाइड्रोजन के कितने अणु हैं या कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 3 हैं, यानी कि 1:3 के अनुपात में। तो 1 से 3 के अनुपात में जब हम लोग इसको मिलाते हैं तो उससे हमको NH3 निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए Fe और MO ये क्या है, उत्प्रेरक है, और कितने ताप पर गर्म किया जाता है, 450 डिग्री सेल्सियस पर। जब 450 डिग्री सेल्सियस पर 200 वायुमंडलीय दाब लगाया जाता है तो हमको NH3 अमोनिया प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में हम लोग इनके गुण के बारे में देखेंगे। तो अमोनिया का गुण, अमोनिया का हम लोग सबसे पहले भौतिक गुण देखेंगे। तो भौतिक गुण में नंबर 1 आता है, अमोनिया रंगहीन तीव्र गंध वाला पदार्थ होता है। इमोजी नंबर 1, अमोनिया रंगहीन तीव्र गंध वाला पदार्थ होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है और इसकी गंध जो होती है तीव्र होती है, बहुत ही तेज होता है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें इमोजी नंबर 2, तो इमोजी नंबर 2 में स्वाद में क्षारीय गैस है, यानी कि जो इसका स्वाद होता है क्षारीय गैसों की तरह होता है। फिर उसके बाद में हम लोग इमोजी नंबर 3 देखेंगे। इमोजी नंबर 3 में हम लोग देखेंगे अमोनिया वायु से हल्की है, यानी कि जो अमोनिया होता है ये वायु से हल्का होता है। फिर उसके बाद में हम लोग इमोजी नंबर 4 देखेंगे, अमोनिया ठंडा करने पर रंगहीन द्रव में बदल जाता है। अगर अमोनिया को हम लोग ठंडा कर दें तो अमोनिया रंगहीन द्रव में बदल जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आ जाते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले देखेंगे जलाने पर, यानी कि अमोनिया को जलाने पर। तो अमोनिया गैस ना तो जलता है ना ही जलने में मदद करता है, यानी कि जो अमोनिया गैस होता है ये ना तो जलता है और ना ही जलने पर मदद करता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जलने लगता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, जलने लगता है। जो अमोनिया गैस होता है ये ना जलता है और ना जलने में मदद करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो जलना स्टार्ट कर देता है। ये है इसका पहला रासायनिक गुण। तो पहले रासायनिक गुण का हम समीकरण भी देख लेंगे। जैसे 4NH3 यानी कि 4 अणु NH3 के लिए लिए हैं, प्लस 3 अणु ऑक्सीजन के लिए लिए, और इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराए, यानी कि जला दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो 2NO गैस प्राप्त हुआ, यानी कि 2 अणु हमको नाइट्रोजन गैस के अणु प्राप्त हुए, प्लस में 6 अणु जल हमको प्राप्त हुआ H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं, इसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं। तो ये था इसका रासायनिक समीकरण। इसके बाद में हम लोग इमोजी नंबर 2 देखते हैं। इमोजी नंबर 2 में अम्लों से अभिक्रिया, यानी कि अम्लों के साथ ये कैसे अभिक्रिया करता है। तो अम्लों में अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम लवण बनाता है, यानी कि अगर हम लोग या अम्लों में अगर अमोनिया को प्रवाहित कर दें तो अमोनियम लवण बनाता है। तो ये हम लोग 2 ही रासायनिक गुण देखेंगे, क्योंकि ज्यादा रासायनिक गुण लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 रासायनिक गुण लिख देंगे और उसके बाद में 4 हम लोग लिख देंगे भौतिक गुण, और उसके बाद में हम लोग चित्र बहुत ही सुंदर बना। तो चित्र बनाने के लिए आपको कई बार इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि कहीं भी गलतियां ना होने पाए चित्र में, क्योंकि चित्र ही हमारा क्या होता है, सबसे मेन होता है, और चित्र के द्वारा ही हमको सबसे बढ़िया नंबर मिलता है। तो चित्र को बहुत ही अच्छे से, और हाँ पेंसिल से चित्र मत बना के आना, क्योंकि जब पेंसिल से हम लोग बना देते हैं तो क्या होता है वो सही से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम लोग पेन की सहायता से बना देते हैं तो बड़ा ही अच्छा दिखाई देने लगता है। तो चित्र को जो भी बनाना वो पेन की सहायता से बनाना, और ज्यादा अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो थोड़ा सा मैं लिखाया हूँ इससे ज्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण,
और यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ AB99 क्लासेस यानी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।